हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवेम में। दोस्तों, हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हिस्ट्री का आज 11th पार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम तुगलक वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले यह जान लेते हैं कि तुगलक वंश में कितने शासक रहे हैं और इसका शासन समय कब तक था। दोस्तों, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुगलक वंश में कितने शासक रहे हैं, क्योंकि शासकों से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में। तो फ्रेंड्स देखते हैं, तुगलक वंश में कुल 9 शासक रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी समय अवधि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तुगलक वंश की जो अवधि है वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रही है और इसमें कुल 9 शासक रहे हैं। फ्रेंड्स, हम क्रम से देखते हैं कि कौन कौन से शासक हुए हैं तुगलक वंश में। तो दोस्तों, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, जिसकी अवधि 1320 से लेकर 1325 तक रही है, यानी 5 वर्ष तक रहे हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से लेकर 1351 तक। फिर है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, 1388 से लेकर 1389, कुल 1 वर्ष तक रहा। फिर उसके बाद आया अबू बर्क शाह, जो कि 1389 से लेकर 94 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह तृतीय, 1390 से लेकर 94 तक रहा, 4 साल। उसके बाद आया अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो कि 1394 ईस्वी तक रहा। और देखते हैं दोस्तों, जो इसके आगे 2 शासक थे वो स्वतंत्र शासक थे, जिन्होंने एक साथ ही राज किया था दिल्ली सल्तनत पर, जो थे नुसरत शाह, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, और एक है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसने फिरोजाबाद पर शासन किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके शासन। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का, लोदी वंश का। दोस्तों, हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में ज़रूर देखने को मिलेगा। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, बताइए। फ्रेंड्स, आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा उत्तर को छांटने के लिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुगलक। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। फैक्ट पर चलते हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहते थे, ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 में इसकी स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स, तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक राज करने वाला राजवंश भी तुगलक वंश था। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, बताइए। मोरक्को से, पर्सिया से, तुर्की से, या फिर मध्य एशिया से। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था? कला में, संगीत में, हस्तलिपि में, या फिर दर्शन शास्त्र में। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में कुशल था। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा था। गयासुद्दीन बर्नी इतिहासकार में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। फिस्टन इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सुल्तान का सबसे विद्वान सुल्तान कहा था। 1929 ईस्वी में 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा भी इन्होंने ही चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था, क्योंकि वह व्यावहारिक व्यक्ति नहीं था। चीन देश से प्रेरित होकर चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों का प्रचलन इसी ने ही किया था। तांबे की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ भी इन्होंने ही की थी। सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसने ही किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेख में निपुण था।
सर्वप्रथम वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना भी इसने ही कराई थी। सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए कौन से विभाग की स्थापना की थी, तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। अमीर ए सौदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान भी यही था। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनाया था? बताइए। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनाया था। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, ब्राह्मणों पर जजिया कर भी इसी ने ही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर है दौलताबाद स्थित? मैसूर में, औरंगाबाद में, निजामाबाद में या फिर भोपाल में? तो दोस्तों, वह उस समय औरंगाबाद में स्थित था, जिसे अब दौलताबाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी कहाँ पर? दिल्ली से वारागल में, दिल्ली से देवगिरी में, दिल्ली से मदुरई में या फिर दिल्ली से विजयनगर में? तो फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, नूस दिल्ली दूर अस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है कथन आप किस सूफी संत से संबंधित करते हैं? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स निज़ामुद्दीन औलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया का अपना शत्रु मानता था। गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने के लिए इनकार भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट के किले का निर्माण कराया था। बताइए दोस्तों, कहाँ पर करवाया था? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा तुगलकाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9, गयासुद्दीन तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? बताइए दोस्तों, कौन सी उपाधि धारण करवा के उसको अपना युवराज घोषित करा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उलुग खां। गयासुद्दीन तुगलक ने उलुग खां की उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए, फिरोज शाह से ही संबंधित है यह शहरों के नाम। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा का वंशानुक्रम बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अर्दा ए विक नाम के 2 सिक्के चलवाने का श्रेय जाता है। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा भी शुरू की थी। फिरोज शाह तुगलक की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई है। इनकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था? बताइए दोस्तों, कौन था दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान? फ्रेंड्स, का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम शासक बताना है फ्रेंड्स तुगलक राजवंश का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन मोहम्मद या फिर बहलोल लोदी?
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खालिस्तान को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। बताइए दोस्तों किसको यह आदेश दिया गया था। दोस्तों इससे संबंधित हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस करा दिया है, तो आपको यह पता होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, नासिरुद्दीन औलिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा। यदि आपका एक भी क्वेश्चन तुगलक वंश से आता है तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी। बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछते हैं दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंटेलिजेंट सुल्तान कौन था, ये पूछा है सीधा सीधा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 3। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान में बहुत ही माहिर था। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे, मतलब टीचर कौन थे, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मौलाना गयासुद्दीन, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था। बताइए दोस्तों, मनियरों का राजकुमार, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, बताइए। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलकों को मनियरों का राजकुमार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, 20, 27, 29 या 23। दोस्तों तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 23। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। दोस्तों अब हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अभी तुगलक वंश समाप्त नहीं हुआ है, इसमें 2 वीडियो और अपलोड होंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा शासक थे और वहाँ पर क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।